वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे HGC019 की। ये भारत की पहली mRNA बेस्ड कोविड वैक्सीन है। तो हम इसमें वीडियो में समझेंगे कि mRNA वैक्सीन क्या होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये दवाई अभी तैयार नहीं है, मार्केट में आई नहीं है, लेकिन इसके जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो अब स्टार्ट कभी भी हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये क्या है पूरा मुद्दा। दवाई का नाम सबसे पहले याद रखिए, HGC019। इसको बनाया है एक पुणे की कंपनी ने और कंपनी का नाम है जेनोवा। राइट। भारत में अभी तक एक भी mRNA वैक्सीन नहीं है। हमारे देश में दो हमने खुद की दवाई बनाई है। एक तो कोविशील्ड है जिसका उत्पादन पुणे की ही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, और दूसरी है कोवैक्सिन जिसका उत्पादन भारत बायोटेक कर रही है जो हैदराबाद की कंपनी है। और अभी हमने कुछ विदेशी दवाइयां भी अप्रूव करी हैं, जैसे रशिया की दवाई है स्पुतनिक 5, ये भी हमने अप्रूव करी है। लेकिन mRNA बेस्ड वैक्सीन कोई भी नहीं है इनमें से। mRNA बेस्ड वैक्सीन सिर्फ दो कंपनियों ने बनाई है अभी तक। एक फाइजर वाली दवाई है, वो mRNA वाली है, और दूसरी बनाई है मॉडर्ना ने। और ये दोनों दवाइयां भारत में इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, ना फाइजर कंपनी की ना मॉडर्ना की। तो ये दवाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? राइट। तो अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो काम करता है, उन्होंने इसको अपना सपोर्ट दिया है। राइट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको अप्रूव करा है कि इसके जो क्लिनिकल स्टडीज हैं वो किए जाएंगे, और ये भारत की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन होगी कोविड के लिए। तो क्या ये जो कंपनी है जेनोवा, इन्होंने इसको अकेले बनाया है? नहीं, इन्होंने एक अमेरिका की कंपनी HDT बायोटेक के साथ मिलकर इसे बनाया है। और ये जो फंडिंग दी जा रही है इस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ये मिशन कोविड सुरक्षा के तहत दी जा रही है। हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च में हेल्प करेगी ये परिषद, जिसको बिरैक कहा जाता है। तो बिरैक हेल्प कर रहा है जेनोवा की इस रिसर्च में। ये जो दवाई है HGC019 ऑलरेडी चूहों वगैरह पे, जिन्हें रोडेंट बोलते हैं, और जो बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह, जिन्हें हम नॉन ह्यूमन प्राइमेट बोलते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स के जो वंशज, उन पे इसको ट्राई किया जा चुका है, और इसमें अच्छी खासी सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, न्यूट्रलाइजेशन इसने दिखाया है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि mRNA वैक्सीन काम कैसे करती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं बड़े आराम से आपको समझाऊंगा, तो आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, DNA होता है, ये तो आप जानते हैं। DNA जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा। तो DNA हमारी बॉडी में बनाता है mRNA, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर RNA यानी mRNA मतलब मैसेंजर RNA, ये बनाता है प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी में जो भी काम होता है वो प्रोटीन्स के थ्रू होता है। जो एंजाइम होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ है वो प्रोटीन ही होती है। अल्टीमेटली घूम फिर के वो प्रोटीन ही होती है। तो हमारी बॉडी में जो भी काम होता है वो प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन कैसे बनेंगे? DNA पहले बनाएगा mRNA, और mRNA फिर बनाएंगे प्रोटीन। अब इस दवाई में क्या होता है, mRNA वाली जो दवाई है इसमें क्या होता है? इसमें mRNA होता है, राइट। इसके अलावा फैट, शुगर, सॉल्ट, वाटर वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली इसमें mRNA होता है। अब mRNA हमारी बॉडी में जाएगा तो ये सेल के अंदर घुसना चाहिए, राइट। सेल के अंदर जाना चाहिए, और सेल में जो मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड्स की बनी होती है, इसीलिए mRNA के ऊपर एक कोट डाल देते हैं हम लिपिड का। तो mRNA के ऊपर हमने mRNA को कैद कर लिया एक लिपिड में। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। ये दवाई है हमारी बॉडी में आ गई, राइट। RNA वैक्सीन जो है इसमें मैसेंजर RNA है, और ये अब हमारी बॉडी में आ गई, सेल के अंदर आ गई। तो सेल के अंदर ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है RNA वैक्सीन, अब ये mRNA सेल के अंदर आ गया। अब एक बार जब ये सेल के अंदर आ गया हमारी बॉडी में mRNA, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि हमने देखा था DNA से mRNA और mRNA से प्रोटीन बनता है। लेकिन ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा? यहाँ पे ये है सारा खेल। ये प्रोटीन बनाएगा कोरोना वायरस का प्रोटीन। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का सरफेस प्रोटीन, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, राइट। यानी कि कोविड-19 जो वायरस है, वायरस का ही एक प्रोटीन बनाएगा, वायरस का सरफेस प्रोटीन बनाएगा, जिसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। अब हमारी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन बन गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, यानी इस प्रोटीन को खत्म करने की काम करेगी
क्योंकि हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि बाहर से अगर कोई चीज आती है तो हमारी बॉडी उसको फौरन डिक्लेयर करके, यानी ये बाहरी चीज है, और उसको खत्म करने की कोशिश करती है और हमें बचाती है, राइट। तो जब स्पाइक प्रोटीन बन जाएगा कोविड का, तो ऑब्वियसली ये हमारी बॉडी का हिस्सा तो है नहीं स्पाइक प्रोटीन, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी और इस स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर देंगी। लेकिन अब क्या हो गया? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तो कल मान लीजिए वास्तव में भी अगर कोविड आ जाता है तो पहले से उसके खिलाफ, क्योंकि उसके प्रोटीन के खिलाफ, स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में हैं, तो ये कोविड काम नहीं करेगा। ये कोविड जो वायरस है, ये एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देंगी। यानी एक नेचुरल तरीके से हमने अपनी बॉडी का ही जो एक इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके कोविड के प्रोटीन के खिलाफ पहले ही एंटीबॉडीज बना के रख ली हैं। तो ये होता है एमआरएनए वैक्सीन का कंसेप्ट। एमआरएनए वैक्सीन पहले भी एबोला वायरस और दूसरे जो वायरसेस हैं उनमें उनके अगेंस्ट दी जा चुकी हैं, और हालांकि इनकी एफिकेसी पर लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क रहते हैं, लेकिन रीसेंट क्लिनिकल ट्रायल्स ने ये प्रूव करा है कि एमआरएनए वैक्सीन पूरी तरह से सेफ होती हैं। और इसका सेफ रहने का कारण ये है कि एमआरएनए वैक्सीन हमारे डीएनए से छेड़छाड़ नहीं करती, राइट। तो हमारे डीएनए पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती, और ये सिर्फ प्रोटीन्स बनाती है, वहीं तक इनका काम सीमित रहता है। एक चीज और इसमें अच्छी है कि आप इसमें कोविड वायरस नहीं ले रहे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के लिए, राइट। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कोविड-19 वायरस ही बॉडी में डाल दें तो उसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। देखिए ये वायरस जो है काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमारी अगर एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं बनी, राइट, तो ये वायरस हमारी बॉडी को ओवर पावर करके हमें मार भी सकता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग तो ठीक हो जाते हैं। ठीक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, राइट, एंटीवायरल सब्सटेंसेस बनाती है और वो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन कुछ लोग इसमें जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये रिस्क हम डायरेक्टली नहीं ले सकते कि हम कोविड-19 ही दे दें लोगों को। हम कहें कि ठीक है आप कोविड ही ले लो, बॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो एक तरह से हम काफी कम डेंजरस चीज जो है, जो कोविड का प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, उसको हमारी बॉडी में बनवा रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो वायरस के खिलाफ भी इफेक्टिव होंगी। क्लियर? यही काम हम करते हैं दूसरे तरह के वैक्सीनेशन में। जैसे कि हम मान लीजिए चिकन पॉक्स की दवाई होती है, तो चिकन पॉक्स की दवाई जो बच्चों को दी जाती है, या पोलियो की दवाई दी जाती है, मैं पोलियो का एग्जांपल देता हूं। तो पोलियो वाली दवाई में हम क्या करते हैं कि जो पोलियो वायरस है उसी का ही एक एटीन्यूएटेड फॉर्म बॉडी में देते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब बच्चे पोलियो की दवाई लेकर आते हैं तो 2-3 दिन थोड़ा सा बीमार रहते हैं, थोड़ा सा उन्हें बुखार रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से हम पोलियो वायरस ही बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन एटीन्यूएटेड फॉर्म में, कम डेंजरस फॉर्म में। तो हमारी बॉडी फिर पोलियो वायरस के खिलाफ दवाई बनाएगी, एंटीबॉडीज और एंटीवायरल सब्सटेंसेस बनाएगी हमारी बॉडी के अंदर प्राकृतिक रूप से, और फिर जब वास्तव में पोलियो का वायरस भी जब बच्चे के कांटेक्ट में आ जाएगा तो फिर वो हार्म नहीं कर पाएगा। यही कंसेप्ट होता है वैक्सीन का, राइट। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जब हम हमारी बॉडी में एंटीजन डालते हैं तो ये यहां पे जो हम एमआरएनए वैक्सीन दे रहे हैं, ये एक तरह से जो प्रोटीन बनाएगी वो एक एंटीजन का काम करेगा। और एंटीजन कुछ नहीं होता, कोई भी चीज हमारी बॉडी में जब जाती है तो हमारे एंटीबॉडी सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हम उसे एंटीजन कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एमआरएनए वाली जो दवाई होती है कैसे काम करती है। और HGC-019 अब इसके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही महीनों में हमारे पास भारत की पहली स्वदेशी एक दवाई एमआरएनए बेस्ड अवेलेबल होगी, HGC-019। इस पे आपके कोई भी डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।